खाने को मन नहीं करता। तो अंदर का जो सिस्टम है बॉडी का, डॉक्टर है हमारे, वो हमारी भूख को मार देता है, मुंह को कड़वा कर देता है। वो चाहता है कुछ ना खाएं। वो शरीर के अंदर में आई हुई विकृति को रिपेयर करता है, अंदर की शक्ति हमारी। उस समय अगर हम भोजन खा लेते हैं पेट भर के, तो उसको रिपेयर करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो रिपेयर कर नहीं पाता। इसलिए जो है वो हमारा बुखार नहीं उतरता। और बुखार अगर दवाई खा के जबरदस्ती उतारा भी तो वो नुकसान करता है। वो जो रिपेयर करना था बॉडी को, हमारे अंदर के सिस्टम में, रिपेयर तो हुई नहीं और बुखार उतार लिया हमने, वो बीमारी तो वहीं की वहीं रही। वो आगे जाकर के और भयंकर बीमारी बन जाती है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, दवाई खा के बुखार उतर गया, लेकिन अंदर में बीमारी और बढ़ा ली। वो चाहे 6 महीने में आए, चाहे साल बाद आए, वो भयंकर बुखार दोबारा फिर आएगा। वो ऐसा फिर बुखार आएगा और फिर वो हमारा सत्यानाश कर देगा। इनको हमने ये बताया ये नहीं खाना है। 1 हफ्ता बेशक रहा। मैं इनको प्रणाम करता हूँ जो लोग विश्वास भरोसा करते हैं। हमारे इस उसके ऊपर इन्होंने भरोसा रखा 1 हफ्ता, नहीं तो आदमी का 1 मिनट में विश्वास डोल जाता है। एक दिन अगर बुखार नहीं उतरा ना, दूसरे दिन घर वाले डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, दवाई खाओ दवाई खाओ दवाई खाओ। बुखार नहीं उतरा अभी तक, बुखार नहीं उतरा अभी तक। अभी वो आए थे ना, वो क्या नाम उसका, किशन जी, क्या नाम था उनका, किशन जी। वो 2-3 दिन बुखार नहीं उतरा, तीसरे दिन पत्नी ने कह दिया मैं भूख हड़ताल कर लूंगी, दवाई ना खाई तो, दवाई ना खाई तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। अब मेरे को फिर चिंता भी हो, मेरे को भी चिंता हो जाती है कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, मेरी बात को मान रहा है, अगर वो ना ठीक हुआ तो मेरी भी गई काम, मैं भी गया काम। मेरे को भी चिंता हो जाती है कि अगर ये ना हुआ, भूख हड़ताल करी, इसका विश्वास भी टूटा और इसके साथ 50 बंदों का और विश्वास भी टूटा। अब मेरे को जो है अपनी जान झोंकनी पड़ती है, वहाँ गुरु जी को आगे लगाना पड़ता है कि भाई इसका बुखार तो उतार होगी, चाहे फिर दोबारा कर देना, कम से भूख हड़ताल तो करे। अगर इसमें अभी कोई कमी है और शरीर का अंदर में बुखार इसलिए नहीं उतरता, अगर बीमारी ज्यादा है तो 2-4 दिन, हफ्ता लग जाता है, अगर ज्यादा बड़ी हुई है। अगर थोड़ी बीमारी है तो 1-2 दिन में उतर जाता है। उसमें कोई क्या करेगा, कोई कुछ। अब मान ले 1 दिन और भी लग जाता है, इतनी देर में वो दवाई खा लेते और सारा कीकराई में सारे कुएं में डाल देते और दोबारा ताने और देती वो उसकी पत्नी कि तुम्हारे गुरुजी को जो है ना देख लिया मैंने, 3 दिन बुखार तो उतरा नहीं उनसे, अब क्या करना उन्होंने, खाम खामे मार और देते तेरे को भूखे रख रख के। 10 बातें मेरे को और सुनने को मिलती। लेकिन एक बात और है कि गुरुजन जो है, परमात्मा जो है, कुछ ना कुछ लाज रखता है जरूर, सच्चे मन। और दूसरी बात यह है कि लाज रखे उसकी पत्नी भी अब करने लग गई। ये जरूर फायदा हुआ कि उसकी पत्नी भी करने लग गई। पिछली बार आई थी, कह रही थी मैं भी बहुत ठीक हो गई हूँ। ये फायदा भी है। तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो भाई, जिंदगी तो जितनी लिखी है वो तो उतनी है, और वो तो देखो हम नहीं बढ़ा सकते। आपके साथ गलत वादा करें कि जी मरने की हालत में कोई आए, हम उसको जो है नया जीवन दे के दोबारा बना लें, ये तो बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो कोई व्यक्ति आता है, ठीक होना वो उसी दिन से शुरू हो जाता है, अंदर से कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। ये है, उम्र लिखी होती है उसकी बड़ी है तो जरूर वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन कितना आप समर्पण भाव से अंदर से करते हैं उस पर निर्भर करता है। कोई जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से ठीक होते हैं, और जो बीच में भटक जाते हैं तो फिर वो भटक जाते हैं। अब उनका क्या कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क बना के रखना। अगर आपका मन से नहीं भी होता आपसे ये सब कुछ, तब भी आप आ जाते हैं, तो आने पर आपको शक्ति मिल जाएगी इसको करने की, दोबारा शक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आज आप सुन करके जाते हैं, घर में जाकर परहेज नहीं हुआ आपसे, तो दोबारा जब कार्यक्रम होगा या बीच में होगा आप आ जाइएगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, उस दिन फिर शक्ति मिलेगी, फिर 2-3 दिन करोगे, फिर उसके बाद फिर नहीं हुआ फिर आ जाइए, फिर शक्ति मिलेगी, फिर 2-4 दिन। ऐसे करते 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 आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। तो इसलिए इस चीज़ों को समझते रहिएगा। एक दिन का काम नहीं है। BA में PhD करने 15-16 साल 20 साल लग जाते हैं कहीं जा करके। तो ये तो कुदरत का ज्ञान है। मेरे को तो 30 साल हो गए, अभी भी मैं सोच रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ,
और सीखूं, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी कौन सा मैं पूरा सीख गया, अभी भी मैं नहीं सीखा पूरा। इस सृष्टि का इतना बड़ा विज्ञान है, कुदरत का, ईश्वर का, इतने जीव जंतु है, कैसे सारी चीज चल रही है अवस्था, ये कुछ सीखना इतनी जल्दी का। मैं रोज सीखता हूँ। कैसे सीखता हूँ? प्रभु का ध्यान लगा के सीखता हूँ, वो मेरे को गाइड करते हैं, तब सीखता हूँ मैं। अंदर से वो सीखता हूँ मैं, बाहर से भी सीखता हूँ और सीख रहा हूँ अभी, और जब तक प्राण है सीखता रहूँगा। ये जो है कभी भी पूरा आदमी नहीं होने वाला। परमात्मा तो परमात्मा पूर्ण हो ही रहेगा। हमें तो सीखना है, शिष्य बन करके, सेवक बन करके सीखना है, सबको सीखना। ये जो हमारे को घमंड आ जाता है ना थोड़ी सी बातों का, ये हमारे को गिराता नहीं। मैं जानता हूँ, मेरे को पता है पेठे का रस ही पीना है ना, हाँ मैंने पिया था, मैं पी लूंगा वहां पर। बस ये पेठे का जूस नहीं है, ये शरीर के बनाने वाली शक्ति का ज्ञान है। ये अंदर में जो काम कर रही है उसका पता है किसी को? जिसने उसको जान लिया और देख लिया उसको समझ सकते हैं, हाँ उसने कुछ पा लिया। बाकी किसी को कुछ पता नहीं। चलो नहीं पता तो कम से कम जितना बताते हैं उतना ही कर लो, उससे भी करने पे ठीक हो जाओगे कुछ ना कुछ। तो बाकी आगे अनुभव करते रहो। इसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, इसके अंदर भरी हो, उसका आशीर्वाद है, उसका प्रसाद है, ये प्रभु का बनाया हुआ साथ। इसको कोई नहीं खिलाता, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खिलाता इसको। चाहे बिस्कुट सब खिलाते, चाहे भगवान ने बनाया बिस्कुट के। फिर कृपा भगवान की हो, खाएं भोजन शैतान का। कृपा भगवान कर दे और मैं यहाँ पर बैठ के आपको जो बताऊं उसको मानो नहीं, जाते शैतानी भोजन का कृपा मैं करता रहूं तुम्हारे को भी। बड़े सहने हो तुम लोग तो। खाए तो मौज मस्ती वाला भोजन, जाकर के रसगुल्ले, गुलाब जामुने, और कृपा मैं करता रहूं तुम्हारे ऊपर। हम बड़े घने सियाने बनते हैं ना हम लोग। नुकसान दूसरा उठाए, काम कोई करे और नाम हमारा हो जाए। कई लोग ऐसा करते हैं ना, नहीं होगा ऐसा। मेहनत आप ही को करनी है, तपस्या आप ही को करनी है। हम इतना कर सकते हैं आपकी मदद, कि आपसे तपस्या नहीं होती तो आपकी मदद करेंगे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आपको हेल्प करेंगे, प्रेरणा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे, भी ऐसे करो, ऐसे करो। दूसरे लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे ताकि आप कर लो। आप जोर लगा रहे हैं उठने की, नहीं उठ पा रहे, हम उठा देंगे आपको ताकत लगा के। इतना मदद आपकी जरूर करेंगे। ये ताकतबाजियों में इसीलिए आप लोगों की सेवा करनी, किसी को मारने के लिए नहीं है, किसी को गिराने के लिए नहीं है, आप लोगों को उठाने के लिए। इसलिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है सारे समाज विश्व के लिए, पूरी दुनिया तक। मेरी दृष्टि पूरी दुनिया तक जाती है, आप तक नहीं जाती थोड़ी। और ये वाइब्रेशन जो पूरे ब्रह्मांड में होकर के पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। एक दिन सारी मेडिकल साइंस ने यहाँ आ जाना है। कभी दर्शन आश्रम में कैसे इलाज होता है, मैं कहूँगा जी आ जाओ, तुम्हारी इंतजार बहुत देर से हो रही है, जल्दी आओ, सीखो आप भी आकर के। आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए जो है सारी दुनिया को हमने सिखाना है। और अगला कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी को नोएडा में है। तो अगले संडे आप पे कोई रिक्वायरमेंट है तो बताइए। अगले संडे आपको किस चीज़ के बारे में दिया जाए जानकारी, बताइए। कोई आपका कोई बीमारी के बारे में कुछ हो, कुछ ज़्यादा आपको बीमारी तंग कर रही हो, कुछ